जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा सप्तम स्कंद के 10वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में आपने भगवान नरसिंह के द्वारा भक्त प्रहलाद को किस तरह अभयदान दिया गया, भगवान नरसिंह के कोप को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी से लेकर के ऋषि मुनियों पर्यंत सबने उपक्रम किया था। अंत में माता लक्ष्मी जी भी देवताओं के द्वारा प्रेषित की गई थी भगवान के कोप को शांत करने के लिए, किंतु अंततो गत्वा ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जी स्वयं भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने भगवान की 42 श्लोकों से स्तुति की। भगवान का कोप शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र मांगो क्या चाहते हो। इसी के साथ साथ 9वें अध्याय को विश्राम दिया गया था। अभी जो 10वां अध्याय है, भक्तों आप सब जानते हैं, ये जो सप्तम स्कंद है, यह देवर्षि नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच का जो संवाद है उसका सूचक है। नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। भगवान ने कहा प्रहलाद जी से, मांगो क्या चाहते हो। तो प्रहलाद जी ने कहा, जहां भक्त और भगवान का संबंध होता है और उस संबंध के बीच में यदि भगवान से कुछ मांगा जाए तो प्रेम भक्ति में विघ्न रूप है वह याचना। इसलिए भगवान से बोले और मुस्कुराते हुए बोले। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। उन भोगों के संग से डर कर ही तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप मुझे अनेक तरह के भौतिक भोगों के वरदानों में उलझा करके मत रखिए। हे भगवान, मुझ में भक्ति के लक्षण है या नहीं, यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा विषय भोग में फंसा करके बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले। हे जगत गुरु, परीक्षा के अतिरिक्त ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता। अर्थात आप हमारी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। आप परम दयालु हैं। अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं। और आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण कराना चाहता है, वह सेवक सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला वणिक है। और जिस तरह व्यवहार में कोई चीज दी जाए तो उसके बदले में कोई चीज ली जाए तो वह व्यापार होता है, यह लौकिक व्यवहार होता है। तो जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है, वस्तुतः वह स्वामी स्वामी नहीं है।
हे वरदान शिरोमणे, यदि आप मुझे सचमुच मोह मागा वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। अब बीज ही अंकुरित नहीं होगा तो अंकुरण के पश्चात धीरे धीरे वह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। और कामना रूपी जो वृक्ष होता है वह संसार में फंसाने के अतिरिक्त कुछ करता नहीं है। इसलिए आप मुझे देना ही चाहते हैं, मेरा कल्याण ही करना चाहते हैं, तो मेरे हृदय में कामनाओं का बीज अंकुरित हो उससे पहले उसको नष्ट कर दीजिए। आज प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरेद भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते हैं, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे